नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह महाशिवरात्रि के ऊपर है। महाशिवरात्रि के ऊपर जातकगण क्या क्या उपाय करके भगवान भोले की अनुकंपा और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा होगी। और इस दिन हम निमित्त कौन से कार्य करें जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो, संतान सुख हो या फिर वैवाहिक बाधा दूर हो या मन को अशांति हो तो शांति की प्राप्ति हो, इस हेतु क्या कर सकते हैं, ये सारी चर्चा होगी। महाशिवरात्रि की बात की जाए तो यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। चतुर्दशी के दिन इनकी पूजा अनुष्ठान होती है और यदि नित्य क्रम में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए तो हमारे सारे जो दुख हैं वह दूर होते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि यदि हम भगवान भोलेनाथ का या शिवलिंग का हम यदि नित्य पाठ करते हैं तो नव ग्रह जो हैं हमारे वो शांत रहते हैं और हमें उनका उचित लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि उनकी पूजा और अनुष्ठान करना काफी उत्तम योग कारक माना जाता है। हमें सारी चीजों से, चाहे रोग पक्ष हो या किसी भी प्रकार की बाधा हो, भगवान भोले इन सभी चीजों को आसानी से हर लेते हैं। आज यदि चर्चा की जाए तो हम सिर्फ एक मंत्र, एक निमित्त मंत्र और जल अर्पण करने से मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन शांत रहता है और इसके साथ ही मन के अंदर सकारात्मकता फैलती है। इसके साथ ही यदि हम भगवान भोले का बिलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करें, उसके ऊपर यदि हम चंदन से या केसर से हम ओम नमः शिवाय लिखकर हम यदि उनको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही यदि हम भगवान भोलेनाथ को सभी प्रकार की, जैसे हम कहते हैं कि हम पूर्ण तरीके से संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहते हैं या मानसिक शांति चाहते हैं, तो आप पंचाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से आप पढ़ा करें। सिर्फ आसान सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही यदि आपको किसी भी कार्य में, हर कार्य में जैसे बाधा या फिर रुकावट या फिर ऐसी समस्या आ रही है या आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप एक साधारण सा उपाय करें। आप शहद को जल में मिलाकर या फिर आप शहद का अभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, कार्य में जो बाधा आ रही है वह दूर होगी। इसके साथ में यदि आप शत्रु पक्ष से परेशान हैं, चाहे वो प्रकट हो या दृश्य हो, यदि इन शत्रु पक्ष से आप परेशान हैं तो भगवान भोलेनाथ को सरसों के तेल से आप रुद्राभिषेक करें। आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, आप आंतरिक तौर से भी काफी संतुष्ट रहेंगे। इसके साथ ही यदि संतान पक्ष में जातक को काफी समस्या हो रही है या नहीं हो रही है या विलंब संतान के योग कुंडली के अंदर हैं, तो जातक मक्खन का शिवलिंग बनाने के बाद गंगा जल से उनका अभिषेक करें। शीघ्रातिशीघ्र प्रभु भगवान भोलेनाथ की कृपा से जातक के संतान के संदर्भ में हो रही बाधाएं दूर होगी और उचित मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही यदि कहते हैं कि किसी भी परीक्षा में या किसी भी कार्यकाल में जातक को सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बाधा आना या हर कार्य में रुकावट होना, तो जातक दूध के अंदर भांग मिलाकर फिर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इस क्रिया के द्वारा भगवान भोलेनाथ काफी प्रसन्न होंगे और आपके जो भी रुकावटें हो रही हैं या जो बाधा आ रही हैं या आप अपने नियमित सफलता के क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शीघ्रातिशीघ्र अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही यदि बीमारी पक्ष है, आप काफी परेशान हैं बीमारी से या फिर आपके एक असाध्य रोग हो चुका है जो किसी भी कारणवश से नहीं निकल रहा है, तो आप इसका एक सीधा सा उपाय करें कि गाय के घी को आप उसके द्वारा आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें, तो आप काफी तौर से आपके जो भी बाधाएं हो रही हैं या आपको बीमारी पक्ष नहीं मिल रहा है या वह दूर नहीं हो रहा है, तो इस उपाय से 100% दूर होगा। इसके साथ ही यदि आप व्यापार में तरक्की चाहते हैं या व्यापारिक बाधाएं आपके जीवन में बनी रह रही हैं, तो आप स्फटिक का जो शिवलिंग आता है, आप नियमित रूप से आप उसकी पूजा करें। स्फटिक के शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करने से आपको मानसिक शांति के साथ साथ आपको व्यापार में जो बाधा हो रही है वह भी दूर होगी और जो घर का वातावरण है, जो घर का ओरा है, वह भी काफी शुद्ध होता है। इसके साथ में यदि आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु यह आपको विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में है या आपके जिस कुंडली के भाव में विराजित है वहां पर आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं दे रहे हैं, तो आप सिंपल सा उपाय करें। जल के अंदर काले तिल मिलाने के उपरांत आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर इनका रुद्राभिषेक करें। इसके द्वारा आपको काफी संतुष्टि मिलेगी। जो राहु, केतु ये हैं और शनि है,
इनके रिगार्डिंग जो बाधाएं हैं वह दूर होगी और इनका उचित फल आपको मिलेगा। यह आपको नियमित जो करना है, यह आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है या महाशिवरात्रि के प्रारंभिक चरण में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और नित्य क्रम में आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि पुत्र प्राप्ति में आपको दिक्कत आ रही है या आपके विलंब संतान के योग हैं या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बाधाएं वापस चल रही हैं, तो आप कुछ नहीं करें, आप इसमें यह करें भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से भी आप अभिषेक करें, वह भी काफी शुभ करें। और यदि वह आपसे नहीं हो पाता है तो आप जल में शक्कर मिलाकर आप उनसे भी अभिषेक करें, पुत्र संबंधित बाधाएं आपकी दूर होगी। इसके साथ ही यदि हम पूर्ण तरीके से संतुष्टि चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, तो आप सायंकालीन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें जो रावण द्वारा रचित है, और उसका पाठ करने से अति आनंदित आप महसूस करोगे और एक अंदर जिसे हम कहते हैं कि एक सकारात्मकता ऊर्जा दौड़ेगी आपके अंदर। यदि हम उसका पाठ एकदम जिसे ये कहते हैं कि लगन करके हम यदि उसका पाठ करते हैं तो हमारे रोए जो होते हैं वह तक खड़े हो जाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जो असीम आनंद की अनुभूति होती है वह आप करने के उपरांत ही आप अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको बीमारी पक्ष में यदि आपको और भी कुछ चाहिए तो आप इसमें इत्र जो है, जल में इत्र मिलाकर भी आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। विवाह संबंधित बाधाएं अधिकतर लोगों के आती रहे, किसी की उम्र बढ़ जाती है, किसी के विलंब विवाह के योग बनते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ को केसर मिश्रित जल का अभिषेक कर सकते हैं या दूध का अभिषेक कर सकते हैं। इसका अभिषेक आप लगातार लगभग सप्ताह भर करें या फिर 11 दिन करें, तो जो विवाह संबंधित बाधाएं वह दूर होगी और आपको उचित लाभ की प्राप्ति होगी। यदि हम ये कह सकते हैं कि एक असाध्य रोग से या हम किसी भी कारण से परेशान हैं या हमारे घर में एक दूसरे के विचार या फिर मतभेद नहीं विचार नहीं मिलते हैं, तो आप इसके लिए आप एक सिंपल सा उपाय करें कि आप भगवान भोलेनाथ को तिल के साथ में, काले तिल के साथ में आप जो भी चढ़ाएं। अब इसके दो माध्यम हैं। तिल क्या करता है कि हमारे जीवन में जो भी पापत्व हैं या जो भी हमने पाप कर्म किए हैं उनका आपको जिसे ये कह सकते हैं कि उनको दूर करता है। इसके साथ में आपके जो हैं वो घर में सुख में वृद्धि करते हैं। ये काफी उचित योग कारक चीजें हैं। यदि आप ये करते हैं तो काफी आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आप भगवान भोलेनाथ को दुग्धाभिषेक कर सकते हैं। दुग्धाभिषेक करने से भी आपको मानसिक संतोष और इसके साथ में संतान पक्ष की आयु वृद्धि के लिए भी यह बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसके साथ ही आप भगवान भोलेनाथ को गन्ने के रस चढ़ा सकते हैं। इसके साथ में आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। और यदि आप किसी चीज की संपूर्ण तरीके से आप प्राप्ति चाहते हैं या आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए 108 सफेद आंकड़े लें और उनके फूलों की माला बनाएं। माला बनाने के बाद में आप इसको पिरोकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। मैं कह रहा हूं आपको आनंद की अनुभूति होगी और आप जिस कार्य के निमित्त यह उपाय कर रहे हैं भगवान भोले के आशीर्वाद से वह संपूर्ण होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं, भगवान भोलेनाथ का भोले रूप भी होता है और तांडव एक उग्र रूप भी होता है। आप किस रूप में उनकी पूजा करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा यदि तन मन से की जाए तो अतिशीघ्र भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको लाभ की प्राप्ति करते हैं। ये शिवरात्रि आपके संपूर्ण दुखों को हरे, इसके साथ में ही आपको उचित सफलता की प्राप्ति दे, यही कामना करता हूं। अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार को फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के ज्योतिष के संबंधित कोई सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब के ऊपर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे ही उचित समय मिलेगा आपके द्वारा पूछे गए सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा।